ದರ್ಶನಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಹನಗಳು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವವು. ಮಠದತ್ತ ಸುಂದರಮಯ ನೋಟ. जय जय गुरु गोरखनाथ तुम्हारी महिमा सुनाते हैं। जय जय गुरु गोरखनाथ तुम्हारी ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ. ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಪಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸುಂದರಮಯ ನೋಟ. ಎತ್ತರ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮಠ. ನಾಥ ಯೋಗಿಯು ನಾಥ ಯೋಗಿವರ್ಯರು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿರುವರು. ಈ ನಾಥ ಯೋಗಿಯು ನಾಡಬಂಧವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳು. ಇವರು ಕಡೇಶ್ವರಿ ಲಕಡಾಯಿ ಯೋಗಿ ಲಕಡಾಯಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಹಠಯೋಗಿ. देख चमत्कार देवी देवता हैरान तेरे देख चमत्कार देवी. ಈ ಯೋಗಿಯು ಕುರಿಯ ಉಣ್ಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಗಿ ಎಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವರು. ಇವರು ಉಣ್ಣಿಯಿಂದ ಎಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರಳ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಾಥ ಜನಿವ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಥ ಜನಿವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಹೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವ ಗೋರಕ್ಷನಾಥರ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೆಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವರು. ಉಣ್ಣಿಯಿಂದ ಎಳೆಯನ್ನು ತಕಲಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಇವರು ಹಠಾಧಾರಿ ಹಠಯೋಗಿಗಳು, ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳು. जोगी वेश है बनाया और बढ़ाया सबका मान. जोगी वेश है बनाया और बढ़ाया सब. ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಜನರು ಈ ಮಹಾ ಯೋಗಿಗಳ ದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಿರುವರು. ನಾಥ ಪಂಥ ರಾವಳ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾವು ತಂದಂಥ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು. ಮಹಾಯೋಗಿಗಳ ಗುಣಗಾನವನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರರಾಗಿರುವರು. वट के नीचे धूनी रमाई. हाँ वट के नीचे धूनी रमाई. कांटों की सेज बाबा तुमने सजाई. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಬೆಳಗಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳವಟಿಗಿ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನವನಾಥ ಝುಂಡ ಪಾದಯಾತ್ರಾ ಯೋಗಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವರು. ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು. जी के पास गए कहाँ पर अनुपम शिला में, तो वहाँ से उनको ये वो आदेश दिए कि आप ऐसी पृथ्वी पर जाइए जो आपने दान नहीं की हो, और वो ऐसी पृथ्वी होनी चाहिए जो नवी हो,
तो वो दक्षिण दिशा में जाओ, तो घूमते 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 गए तो समुद्र, उन्होंने सोचा अब यहाँ से तो मिलती नहीं है, तो डूब के ही मरना या अपना समाप्त करना कैसे सही है, ऐसा करने के लिए तो वो समुद्र पीछे हट गया और नया जब पृथ्वी निकला तो उनको ये पता लग गया कि ये जो चीज़ है यही पृथ्वी हो सकती है, वो जो नमी निकली जमीन में से। तो वो पृथ्वी निकलने के कारण और वहीं उन्होंने 12 साल तपस्या की, तो वहाँ अंधेरा था और उस अंधेरे के अंदर अपने आप 12 साल में उजाला हो गया और गोरक्षनाथ जी वहीं प्रकट हुए थे। फिर 984 सिद्ध वहाँ पर पहुँचे अनुपम शिला पर, तो उन्होंने ध्यान लगाया गोरक्षनाथ जी कहाँ, यहाँ तो नहीं। तो उन्होंने देखा कि उस टाइम में वो उपदेश दे रहे थे उनको, किसको, परशुराम जी को। तो वो वहाँ से फिर 984 सिद्ध झुंडी बना के वहाँ पहुँचे और उनको ये आदेश दिया गया कि हर 12 साल के बाद में आप ये 984 सिद्धों की झुंडी ले जाओगे तो उससे पृथ्वी का पाप जो है भार वो कम हो जाएगा और साधु का यही कर्म होता है, तो उससे कर्म भी उसके बनते हैं, इसलिए ये झुंडी निकाली जा रही है। और ये जो है ये हमारा भंडार है, उदय का बनाया हुआ हमने खाते हैं, ये सब बनाते हैं, इनको सब ऐसा ज्ञान है कि कितनी चीज कैसा बनती है, तैयार होती है। इसलिए इनका इलेक्शन हो करके 12 पंथ भेद भगवान है पूरे इंडिया में, और ये 12 पंथ के 12 भंडारी हैं चुने हुए। हाँ, इनके ऊपर वो श्री जी हैं और हम जो ये बिना कानून वाले ना ओगड़ पीर जिनको बोलते हैं उनके महंत हैं हम। ये हैं भंडारी, सारा काम ये अपना रोटी का और जो भी दूध चाय खीर जो कुछ भी बनेगा वो ये बनाते हैं, दूसरे का बना हुआ है ये भेद भगवान नहीं खाता है। और ये हमारे भयंकर नाथ जी आधा किलो मिर्ची रोज खाने वाला, सुबह में आधा किलो, शाम में 1 केजी मिर्ची होना चाहिए कम से कम, नाश्ता मिर्ची से होता है। और ये श्री जगन्नाथ जी हैं जो बहुत पुराने भंडारी, ज्वाला जी में हिमालय में रहने वाला। इधर देखना बापू, ए बापू, बापू इधर देखा ना, देखो ये हिमालय गए जगन्नाथ जी महाराज। बापू एक बार देखो, ಯೋಗಿಗಳು ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ಭೋಜನದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮಾಟೆ, ಅಡುಗೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣ. ಗೋರಕ್ಷನಾಥರು ಹಾಗೂ ಭೈರವನಾಥನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಂಥ नैवेद्य के लिए चांदी के बर्तन है, इनके अंदर दूध चावल से भोग लगता जो है वो भोग लगाने के लिए अभी देवता पर जा रहे हैं, फादर देवता पर लगेगा। ಇವತ್ತು ಶೇರ್ನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಅವರ ಮಂಗಲನಾಥ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪಚ್ಚಿದ್ರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 80ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು 2004ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಳಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕೃತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಚಲಂ ಸರ್ವಾದಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರು ತನ್ನಮಾಮಿ. ಶೈಲಿ ಸಿಂಗಿ ಶಿರಯುತಾ ಝೋಲಿ ಭಗವಾಭಿ कानन कुंडल भस्मल से शिव गोरक्षादि शादी शादी भजन मनायचं 2 मिनिटं. ओम शिव जाती गोरक्षा बाल जाती गोरक्षा रटमना टोया फूल मत सुगौर सा बोलो शिव जाती गोरक्षा बाल जाती गोरक्षा रटमना टोया फूल मत सुगौर सा बोलो शिव
जाति गोरक्ष बाल जाति गोरक्ष रटवनयारो याम भूल मत सुबोरजा शिव जाति गोरक्ष बाल जाति गोरक्ष रटवनयारो याम भूल मत सुबोरजा शिव जाति गौर श्याम शिव जाति गोरक्ष जाति गोरक्ष माता मना शेरनाजी महाराज की जय. देवता पात्र देवता यांचं स्मरण करून तसेच ये सिद्ध हांडी भडंगनाथजी यांच्या चरणी आदेश करून ते रमते समाज साधू महात्म्यांचे 12चे महंतजी योगी कृष्णनाथजी, 18चे महंतजी योगी सोमनाथजी, तसेच कारोबारी जी, कोठारी जी, पंच भगवान, बाकी सारे योगेश्वर आणि इथं आलेले सर्व भक्तजन. नाथपंथ हा काय आहे, समाजाला अजून म्हणजे नाथ काय आहे, नाथपंथ काय आहे, ये लोग येतात तरी का, जातात का, याच्याविषयी सर्वसाधारण समाजाला थोड़ी खास वो अपने परंपरा के बारे में खुद बताते हैं कि हमारी परंपरा आदिनाथ उमा बीज प्रकटले मच्छिंद्रा लादले सहज स्थिति. म्हणजे इतनी पुरानी परंपरा संत ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं कि नाथ संप्रदाय कोई आजकल की परंपरा नहीं. जैसे ये झुंडी है, इसका भी कुछ प्रयोजन है. ऐसे नहीं भी बाबा लोग चलो नाथ जी आए दुनिया ये नहीं समझे निकले चले. इनका बहुत पुराना कम से कम 9 लाख बरस पहले का इसका इतिहास हमारे गुरुजन गुरु लोग इनको बताते हैं. इतिहास इसका ऐसा है, जब तक कलयुग रामायण के पहले परशुराम जी अवतार हुए थे और परशुराम जी ने इस संसार के अंदर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया और विनाश के बाद भूमि मिल गई उतनी सारी दान कर देना. ऐसे 21 बार करने के बाद भी उनको आखिर सारा युद्ध समाप्त हो गया. फिर वो निराश हो गए कि ये क्या, मुक्ति मिलने के लिए वो भी तड़प रहे थे कर्म के लिए, घूम रहे सारे संसार में. तो घूमते घूमते थक गए, उनको कोई पर्याय नहीं मिला. उस समय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नाम का एक क्षेत्र है नासिक जिले में, वह कौलांगर नाम का पर्वत है और उस पर्वत में एक अनुपान नाम की एक शिला है. उस पर भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी अपना भजन समय विचित्र. उस समय वहाँ परशुराम जी उनको मिले. उनको वहाँ मिलते वो गुरु के चरणों में मतलब पड़ गए, महाराज मैंने इतने बार इस संसार में 21 बार पृथ्वी को निक्षित्र किया, तो मेरे मन को शांति, अभी मेरे को योग प्राप्ति करने या कुछ शांति मिला ऐसा कोई रास्ता बताओ. गुरु महाराज बोले बात तो भाई सही है, लेकिन तुम्हारे हाथ से जो कर्म किया उसके प्रायश्चित के लिए ऐसी भूमि तप के लिए ढूंढो कि जहाँ किसी ने तप किया नहीं हो, या अगर कोई भूमि आपने किसी को दान नहीं दी हो. अभी भगवान परशुराम ने तो सारी पृथ्वी 21 बार जीत ली, 21 बार दान कर दी. वो घूमे संसार में, जो भूमि दान दी वहाँ तो वो तप नहीं कर सकते, लेकिन जो भूमि मिले उसमें कोई ना कोई ने तप तो जरूर किया है. ऐसी भूमि हमको मिली नहीं. ढूंढते ढूंढते फिर गुरु महाराज के पास आ गए. बता दे महाराज ऐसी जगह तो हमको कोई दिख नहीं रही, कोई उपाय आप ही बता. उसी समय गुरु गोरक्षनाथ जी ने उसी अनुपान शिला के ऊपर ऐसे हाथ करके एक पात्र जो अभी हमारे झुंडी के अंदर राजा जी के हाथ में जो था वो पात्र गुरु गोरक्षनाथ जी के हाथ में आ गया. अरे उसी समय इनको संकेत किया भाई ये पात्र लेकर आप दक्षिण दिशा में निकल पड़ो, आपने को अपने आप रास्ता मिल जाएगा, आप चलते जाओ. उसी समय राम युग के पहले द्वापर त्रेता के पहले परशुराम जी वो पात्र हाथ में लेके दक्षिण दिशा में चल पड़े और चलते 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 उस समय सारा जलमय था.
वो चलते रहे, समुद्र आगे चलता। वो जब समय समुद्र के किनारे पहुंचे, आगे समुद्र देखा, आज जा तुम्हारा मैंगलोर बसा है, वहां तक पहुंच गए, आगे समुद्र कहा जाए। मन में मन संकेत कर लिया कि भगवान ने हमको इसके अंदर विलीन होने को कहा, यही है, आगे समुद्र में कहा जाएंगे। जब समुद्र के पास खड़े हो गए और आपने गुरु महाराज का ध्यान किया, भाई आगे तो जाना है, इसका मतलब विलीन होना है, ऐसे करके समुद्र में चल दिए। समुद्र की तरफ चलते समुद्र 12 योजन पीछे निकल गया। 12 योजन पीछे के जाने के बाद आनंद भी हुआ, मन में संतोष भी हुआ कि भाई यही जगह, वहाँ ना किसी का कब्ज किया हुआ है, ना वो किसी को दान दी हुई जमीन हो। उसी समय गुरु गोरक्षनाथ जी का आदेश मानकर उस जगह पे भगवान परशुराम कई युगों तक तपस्या करते रहे। ऐसे युग बीत जाने के बाद फिर या तुम्हारे कर्नाटक के अंदर जो धुन निकलती ना, हमारे उधर धुन बोलते महाराष्ट्र में धुई, या उनको मंजू बोलते, धुके को मंजू बोलते, सही है ना? तो मंजू, बहुत मंजू, उसका निवारण करके उस पात्र में से मंजू नाद करके भगवान गोरक्षनाथ जी ने अवतार लेके परशुराम जी को दर्शन दिया। उसी समय वो ठिकाने, उसी समय इधर त्र्यंबक में कुंभ का मेला लग रहा था। मेले में सारे नाथ, योगी, मुनि, ऋषि जितने सारे जमा होके वो भी इसी यात्रा को निकलने के लिए वहाँ त्र्यंबक में इकट्ठा हुए। और बार इकट्ठा होने के बाद वहाँ उनको गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हुए नहीं, वो भी व्याकुल हो गए वहाँ की गुरु जी कहाँ गए। जब भी वो योगी ने अपने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा तो गुरु महाराज तो कर्नाटक में मैंगलोर के पास परशुराम जी को दर्शन दे रहे, वो भी वहाँ से चल पड़े। सारे नवनाथ चौरासी सिद्ध त्र्यंबकेश्वर से गुरु गोरखनाथ जी के मिलने के लिए आज जिस यात्रा से ये झुंडी चलती है, उसी समय उसी रास्ते से इधर को काम करते करते इसी रास्ते से आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, हो करके वहाँ मंजुनाथ मोड़ पहुँचे। वहाँ श्री गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन किए, उनको बड़े खुश बताया। फिर यहाँ दर्शन जब भी गुरु गोरक्षनाथ जी ने बताया, भाई कलियुग के अंदर बहुत वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ता जाता रहेगा, बढ़ता जाता रहेगा। तो आप लोगों को मेरा आदेश है कि आज से 12 साल में जब नासिक में कुंभ आएगा, उसी समय आप लोगों ने ये यात्रा हमारा आदेश समझ के आप चालू रखना कि पृथ्वी के ऊपर पाप का भार बढ़ता रहेगा। आपके चलने से 12 साल में या माते कर्म आपके पाद स्पर्श शरण होने से पृथ्वी का पाप का भार हल्का हो जाएगा, जनता की सद्भावना बढ़ी रहेगी। इस प्रयोजन से उसी समय परशुराम के काल में गुरु गोरक्षनाथ जी ने नाथ योगी सिद्धों को आदेश दे दिया। अरे उसी आदेश के पालन करने के लिए ये सारे नाथ योगी कुंभ के समय पे नासिक में इकट्ठा होते हैं। वहाँ से नाग पंचमी के समय मतलब इसकी विधि की, इस प्रयोग की पात्र देवता की स्थापना होती है। वहाँ से फिर ये सारा नाथ समुदाय बड़ी श्रद्धा से, ये कोई असाधारण समय, ये कोई योजना क्यों, ये प्रोग्राम है, ये परंपरा है, ये कोई असाधारण परंपरा नहीं। इसके अंदर नवनाथ चौरासी सिद्ध प्रत्यक्ष रूप में, अपने प्रत्यक्ष रूप में या गुप्त रूप में दिखते नहीं हो, लेकिन प्रत्यक्ष गुप्त रूप में इनके साथ चलते हैं। अभी आप लोगों को क्या पता है, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि ये जो संयोग है, संतों का दर्शन है, वो असाधारण इंसान को नहीं होते हैं। आप हमारे समाज में ऐसी परंपरा है कि जिसके पास बहुत धन है, बहुत अमीर है, सारे सुख, उनको हम बड़ा मानते, लेकिन ऐसे भी के भी भाग्य में ऐसा असर नहीं प्रदान होता। जिसके भाग्य होते हैं उनको ही संतों के दर्शन होते हैं। और ये गांव बसे है, ये झुंडी के रास्ते में बसे है। झुंडी का कोई काल की कोई 9 लाख कोई आयु वर्ष है, मेरे याद नहीं, लेकिन परशुराम ने चलाई हुई ये परंपरा इतनी अनादि है, इतिहास इतना अनादि है। तो मंजुनाथ का नाम करके गुरु गोरक्षनाथ जी ने वहाँ समुद्र किनारे अवतार किया, और वो ऐसे प्रकार की नवनाथ पंथ की यात्रा चलती है। उसके बाद नवनाथ क्या है, आप लोग इधर मराठी का ग्रंथ कुछ लोग पढ़ते होंगे। नवनाथों के गुरु कौन है, इसके बारे में आपको
पता होगा कि यह नवनाथों के गुरु किसी को मानते हैं। वो किसको मानते हैं नवनाथों के गुरु? समाज में क्या मालूम है आप लोगों को? नवनाथों के गुरु कौन है मालूम है आपको? बताइए जरा। परंपरा बनी है कुछ जगह पे, लोग दत्तों के गुरु, नवनाथों के गुरु दत्तों को मानते। वैसे परंपरा के अनुसार ज्ञानेश्वर महाराज जो बताते हैं कि आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांता मचिंद्र तयाचा, ऐसे मचिंद्र मुख्य शिष्य नवनाथ। नवनाथ कौन से है उसके बारे में आपको मालूम होगा या नहीं होगा, शायद फिर हम नवनाथ कौन है बता दे। नवनाथ है ओंकार आदिनाथ शिव का स्वरूप। जो शिव जी है वो आदिनाथ के स्वरूप है। ओंकार आदिनाथ शिव स्वरूप। उदयनाथ माता पार्वती, माता पार्वती का जो ही अवतार है वो उदयनाथ माता पार्वती। दूसरे नाथ जी, तीसरे नाथ जी सत्यनाथ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी नाम याद रखना। संतोषनाथ विष्णु, तुम्हें बोलो ना तो मुझे, संतोषनाथ विष्णु, विष्णु भगवान जो है वही संतोषनाथ है। शेषनाथ, विष्णु भगवान ओंकार आदिनाथ शिव स्वरूपी उदयनाथ माता पार्वती धरती स्वरूप। दूसरे नाथ चौरंगीनाथ, चौरंगीनाथ जो वनस्पति 18 बार वनस्पति के जो शासक है वो चौरंगीनाथ जी। और जो माया का स्वरूप में माया स्वरूपी दादा चंद्रनाथ जी माया के स्वरूप है। और ज्योति का स्वरूप गोरक्षनाथ जी। इस प्रकार के नवनाथ है। इन नवनाथों का कोई जन्म नहीं हुआ। ये जो नवनाथ है जन्म नहीं लेते, ना इनका जन्म है ना इनकी मृत्यु है। जैसे ओंकार आदिनाथ, इनका जन्म नहीं है ना मृत्यु है। उदयनाथ पार्वती, इनके जन्म नहीं, अनादि काल से इनके बिना कोई कार्य नहीं चल सकता। यही सारे संसार के चलाने के, संसार को निर्माण करने की यही मूल नाथ है नवनाथ। और जितने बाकी सारे इनमें 84 सिद्ध बड़े बड़े महान योगी हुए। ऐसा है नवनाथ संप्रदाय। संत ज्ञानेश्वर महाराज इनके प्रमाण से महाराष्ट्र में सारे संसार में अपने परंपरा बता रही है। सकल यानी कि जगत में जितने भी संप्रदाय है सिद्ध है, वो चाहे माने अगर ना माने, इनकी जो मूल है वो आदिनाथ है। आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांता मचिंद्र तयाचा मुख्य शिष्य गुरु। अभी गुरु या क्या है? या सब गुरु गुरु ही सब बना रहे। तो गुरु क्या है? गुरु परंपरा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि परंपरा के बिना कोई कार्य को प्रधान व्यवहार के अंदर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, लड़के को लड़की ढूंढनी हो तो भी हम कुल देखते हैं, खानदान देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, जब भी व्यवहार करते। इसी तरह परमार्था के अंदर भी संप्रदाय देखो, उनकी पुरातनता देखो, अनादि है क्या आदि है। इसी तरह नाथ संप्रदाय जो है बहुत ही अनादि संप्रदाय है। इसके बारे में आप जानते ही है कि यही हांडी बड़न नाथ जी का यहाँ कितना चमत्कार है। इन तपस्या के कारण एक जंगल में आज सारा प्रोग्राम कितना मंगलमय हो रहा है। और श्री नाथ जी की कृपा से सारा ही संसार आनंद में मिलता है। कि जब जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए, मराठी में एक आया होगा, उसी तरह सदगुरु की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, उनके लिए संसार के कोई सुखों की कमी नहीं होती है। लेकिन गुरु पास जाने के लिए उतने रूपे सबे योगेश्वरों की चिप्पी ड्रामा क्षेत्र सही करना बोल यती गोरखनाथ जी महाराज की
तो गुरु क्या है, शिष्य क्या है, शास्त्र के अंदर सारे बताए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। तो गुरु के लिए श्रद्धा चाहिए। मेन चीज जो श्रद्धा भाव, उसमें लिखते हैं ज्ञानेश्वर के अभ्यार्थी भाव बड़े आप करे वेरी बिना करे कर करे अवले तैसारी बाह्याचरवा गीता भूमि वेरी यत्न परो परी साधन कैसी। तुम्हारे अंदर अगर श्रद्धा है, विश्वास है, संतों के ऊपर विश्वास है, साधु महात्मा इनके ऊपर अपनी श्रद्धा है, तो फल होने के लिए कोई देरी नहीं लगती। हर एक ने सोचना है कि जब हम घर से निकले होकर आपका भाव अपने आप में आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए संत के पास जाके क्या प्राप्ति क्या होती है, साधु के पास जाने से प्राप्ति क्या है। लोग सोचते भाई बाबा के पास जाके क्या मिलेगा। जो संसार में है उसमें कैसे रहना, कैसा जीना, सुख क्या है, दुख क्या है, इसी का ज्ञान और संसार में भव सागर से पार होने की जो कला होती है, वो संत गुरु लोग आपको, अगर उनके पास आप जाएंगे, बैठेंगे, पूछेंगे प्रेम से कि कई में उद्धार पावे न, कसा माझा उद्धार हो, काय केल्याने आम्हाला शांती प्राप्त हो, भक्ती कशी करावी, जर तुम्ही विचारले तर तुम्हाला सांगतील का आपोआप सांगतील। साधारण गोष्ट वेगळ्या रहते, जो साधारण बात होती है अलग होती है, लेकिन किसी से कुछ प्राप्त करना है तो उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। साल का 5 साल का तो खाने की चिंता नहीं करता, क्यों नहीं करता है, अपने व्यवहार के अंदर की बात है। जब तक वहां नहीं बैठेगी उसको मालूम है आसपास तुम सब चीजों पे बैठेगी, अंगारे पे क्यों नहीं बैठती, वो अंगारे पे क्यों नहीं बैठती। इसी तरह मनुष्य का जीव मक्खी की तरह सब करेगा, लेकिन माला हाथ में देके पकड़ो आप लोग तो निद्रा, ये सभी योनियों में है। पशु भी रोटी खाते हैं, वो तो उनका जो चारा है खाते हैं, घास फूस खाते हैं, आहार पशु भी करते हैं। भय नाम की चीज पशु को भी है, परहेज रखना पड़ेगा। बिना परहेज के तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अभी तुम डायबिटीज का आजार अच्छा करना है तो दवा के साथ साथ परहेज रखना भी जरूरी है। जो जवाब सही देगा गुरु बनेगा, और जवाब गलत देगा तो उसको फांसी दी जाएगी। सोना चांदी मोरा दिया, ये मारा, बोले इतना ही। आधा राज्य में तेल की कटोरी दी उस महात्मा जी के हाथ में। अच्छा तू भी यहाँ बैठा क्या, मालूम है ये फीस इसलिए थोड़ी लगेगी रास्ते में बैठ जाना। कामना करने वाले संत होते हैं। अपना सारे के करीता दया शब्द मागून वाचा, मागून पीछे से पढ़ो, दया इस शब्द को पीछे से पढ़ो, क्या होता करके देखो। बोले मत आप लोगों को मंत्र नहीं, मेरे पीछे बोलना। जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, पात्र देवता भगवान की जय, 984 सिद्धों की जय, शुभम भवतु। ಈ ಗೋರಕ್ಷನಾಥರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಪೂಜೆಯ ನಂತರ 5 ಸಲ ಆಗಲಿ, 10 11 ಸಲ ಆಗಲಿ, 21 ಸಲ ಆಗಲಿ, ಯಾವ್ದು 108 ಸಲ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಅದು
ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಳು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂತವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಿಸಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ರಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಹಾಯೋಗಿ ಔದಂಬರನಾಥರು ನವನಾಥ ಝುಂಡ ಪ್ರಾರಂಭದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದ ಪೂಜಾ ಸಮಯ. गोरक्षति नाम है तेरा, तू सबको शक्ति दे दे. गोरक्षति नाम है तेरा, तू सबको शक्ति दे दे. मैं भी तेरे दर पे आया, मैं भी तेरे दर पे आया, तू दुखों से मुक्ति दे दे. गोरक्षति नाम है तेरा, तू सबको शक्ति दे दे. तन मन धन है सब कुछ तेरा, क्या मैं अब तुझे चढ़ाऊं. तन मन धन है सब कुछ तेरा, क्या मैं अब तुझे चढ़ाऊं. मेरा तो यहाँ है कुछ भी नहीं, मेरा तो यहाँ है कुछ भी नहीं. मैं तो प्रभु शीश नवाऊं. गोरक्षति नाम है तेरा, तू सबको ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಯೋಗಿ ವರ್ಯರು, ಪಂಚದೇವತಾಗಳು, ಭಕ್ತರು ಪಾತ್ರ ದೇವತೆ ಎದುರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವರು.
नर्मदे जटाशंकरे ओम नमः पार्वती वते हर हर महादेव बोले श्री समुद्रते गुरु रघुनाथ श्री माया स्वरूपे महाराज की जय श्री भवनाथ श्री सिद्धों की जय श्री भगवान की जय श्री अपने गुरु महाराज की जय श्री सनातन धर्म की जय श्री अकाल क्षेत्र की जय श्री रमतेश्वर महादेव की जय श्री कलिकाल भैरवनाथ महाराज की जय श्री बाल देवता भगवान की जय श्री महामाई की जय श्री मस्तनाथ जी महाराज की जय ओम साधे दरबार की जय ओम नमः पार्वती वते हर हर महादेव सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश आदेश ओम गुरु जी सत की पारखा सिद्ध का योग उच्चारन्ते विचारन्ते नहीं व्यापन्ते रोग द्वंद्वे योगे क्षेत्र मिला काया नगरे हृदय स्थान पांच तत्व ले रहे प्रधान पांच तत्व में रूप न रेखा बोला नहारा आपे आप अलेखा नहीं दे नहीं देवरा नहीं पूजा नहीं पाती नहीं उपजे नहीं विरसे नहीं मूल नहीं डाल नहीं वृक्ष नहीं छाया जिसका ध्यान सदा शिव जी ने लगाया सूर्य नार मुरजान गौरा पार्वती जी देवी आयलो खालो छिपालो जा बैठे सदा शिवा के संग ओम गुरु जी असंख्यो गमते कौन पीर कौन तदवीर बोले सत्यो गमते कौन पीर कौन तदवीर बोले तेतायो गमते कौन पीर कौन तदवीर बोले द्वापर योग मध्य कौन पीर कौन तदवीर बोले काल योग मध्य कौन पीर कौन तदवीर बोले ओम गुरु जी असंख्यो मध्य श्री अलेनाथ जी महाराज पे श्री अनहदनाथ जी महाराज तदवीर बोले सत्युग मध्य ईश्वर आदनाथ जी महाराज तीसरे पागलनाथ जी महाराज तदवीर बोले त्रेतायुग मध्य श्री ज्ञान पारखे सिद्ध चौरंगी नाथ जी महाराज तीसरे भगत नाथ जी महाराज तदवीर बोले द्वापर योग मध्य श्री माया स्वरूपे दादा गुरु मसंगनाथ जी महाराज तीसरे सम्मो जते गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज
तदवीर बोली। कालयुग मध्य श्री सम्मोजते गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज पीर श्री अनगढ़नाथ जी महाराज तदवीर बोली। रोट लंगोट ले लागो पार, सोने के मुद्रा रुपए के नाथ, चेट के झोले पाट का मेखला, चंद्र से योगे गुप्त रहेंगे, बांध हथियार चलाएंगे। गुरु को नहीं मानेंगे, शब्द को नहीं झेलेंगे, दमड़े चमड़े का लोभ लालच करेंगे। ले नाम गुरु जी का दिया हुआ दो जाग भरेंगे। कहता हूँ सुनता हूँ देता हूँ हेला, श्री सतगुरु जी के करने सदगुरु जाएंगे, चले के करने चला। गंगा गोदावरी ब्रह्मक्षेत्र कोलागढ़ पर्वत अनपान शिला पासरे राजा रामचंद्र जी के पेड़ उठे। श्री सतनाथ ब्रह्मा जी के पेड़ बैठी, खड़े से बैठे पाषाण, तहा आए सत्य सत्य भाकंते सिद्धों में श्री सम्मोजते गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज निर्वाण। आकाश भैरव पेशावर स्थान, गोरक्षर कदले स्थान, टिल्ला शिवपुरी का स्थान, चार स्थान पांचवा मुकाम पेर पिना का स्थान। असंख्यों के रौरास पेरा महंता के पास, संध्या शिव पूजन का वेला, अनंत कोटि सिद्धों में युगो युगांतर मेला। सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश आदेश। ओम गुरु जी आदेश नाम एक उठनते अनवय देवा। सात देव नवखंड में आदेश नाम के सेवा। आदेश नाम अनगार के काया, ऋणुकार में जुनुकार आन समाया। आदेश नाम पाओ प्रेम असंख्यो गमेवा। आद युगात करूं मैं तुम्हारी सेवा, वज्र करो देह अमर करो काया। आदेश नाम सिद्धों ने पाया, आदेश नाम पाषाण तराया। आदेश नाम जपोरे भाया, आदेश नाम जपन्ते राया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर योगी। जिन आवागमन कवे नहीं भोगी, अटल दलेचे बैग श्रीनाथ निरंजन निराकार जैसे। आदेश नाम का करो विचार, आदेश नाम अनगर जी ने भाकी। लाख 84 जिया जो से पढ़नते अमर कर राखी। आदेश नाम वेद महे, आदेश नाम दे मही। तन्नो आदेश प्रचोदयात्। गंगा गोदावरी ब्रह्मक्षेत्र कोलागढ़ पर्वत अनपान शिला पर बैठकर श्री
सम्मोचते गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने नवड़ा 84 सिद्धों में गाथ पढ़कर सुनाया। ओम गुरु जी एक ओम